अहम खबर आपको दें कि एटीसी फैसलाबाद ने पुलिस वैन नजर आतिश करने का केस का फैसला सुना दिया है। 32 में से 28 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। 4 मुल्जिमान को इस केस में बरी कर दिया गया है। शिबली फराज उमर यूब को भी 10-10 साल कैद की सजा हुई है। कमल शोजब, जरताज गुल, शेख राशिद शफीक, राय हसन नवाज को भी इसमें सजा सुनाई गई है। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात हम हासिल करेंगे। ब्यूरो चीफ फैसलाबाद अब्दुल बासित ने हमें ज्वाइन किया। जी अब्दुल बासित, क्या फर्दर डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत की जानिब से थाना सिविल लाइन के मुकदमा नंबर 835 का जो फैसला है वो भी सुना दिया गया है। इस मुकदमे में जो दफात शामिल थी वो दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ की दफात शामिल थी। इसमें कारकुनान की जानिब से पुलिस वैन को नजर आतिश किया गया था और सरकारी इमला को नुकसान पहुंचाया गया था, जिसके तहत दर्ज मुकदमा नंबर 835 का आज फैसला सुनाया गया है, जिसमें दहशतगर्दी अदालत के खुसूसी जज की जानिब से टोटल 32 मुल्जमान में से जो 28 को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है, जबकि जो 4 मुल्जमान हैं उनको बरी किया गया है। बरी किए जाने वाले मुल्जमान की अगर बात की जाए तो उनमें ख्याल अहमद कास्त्रो, मखदूम, जैन हुसैन कुरैशी और फवाद चौधरी और मोहम्मद अब्दुल्ला खान दुमर जो फैसलाबाद के मुकामी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, उन्हें इस मुकदमा में जो है वो बरी किया गया। जबकि अगर सजा याफ्ता मुल्जमान की अगर बात की जाए तो अदालत की जानिब से जरताज गुल, बिलाल, इजाज, उमर अयूब, शिबली फराज समेत जो दीगर मरकजी कायदीन समेत जो 28 अफराद थे, उन्हें अदालत की जानिब से 10-10 साल की सजा का हुक्म सुनाया गया है। और अदालत की समाअत के दौरान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला वो अदालत में मौजूद थे, जिनमें जो है यहाँ पे जो समाअत सुनी गई और अदालत की जानिब से फैसला सुनाते हुए जो है वो पुलिस को इसके ऊपर अमल दरामद करने का हुक्म दिया गया है। इसके अलावा जो है वो एक मुकदमा थाना समनाबाद में साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के घर पर जो है वो हमले के हवाले से भी सानिया 9 मई का थाना समनाबाद में दर्ज है, जिसकी अभी जो कोर्ट ट्रायल अभी उसका जारी है, कोर्ट प्रोसीडिंग जारी है। जैसे उसका जो कोर्ट प्रोसीडिंग मुकम्मल होगी तो उसका फैसला भी जो है वो सुनाया जाएगा। सही। तो अब्दुल बासित, 4 जो टोटल मुकदमा थे फैसलाबाद में दर्ज, उसमें अब 3 जो हैं उनके फैसले सुना दिए गए हैं और एक की जो है वो प्रोसेस अभी बाकी है, ये बता रहे हैं आप? जी बिल्कुल, टोटल सानिया 9 मई के फैसलाबाद में 4 मुकदमा दर्ज थे, जिनमें थाना सिविल लाइन के 2 थे, मुकदमा नंबर 832 और 835, और थाना गुलाम मोहम्मद आबाद का मुकदमा नंबर 1277। इन 3 मुकदमा के फैसले जो हैं वो अदालत की जानिब से आज सुना दिए गए हैं। जबकि थाना समनाबाद का जो मुकदमा था साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के घर पर तोड़ फोड़ और रोड की ब्लॉकेज और जलाओ गिराव समेत दीगर तमाम जो दफात थी दहशतगर्दी समेत, वो इस मुकदमे में शामिल है। उसका जो अभी कोर्ट प्रोसेस अभी जारी है, कोर्ट प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद उसका जो फैसला है वो भी सुनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, रिपोर्ट कर रहे थे। हाफिज एहसान अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर कानून। हाफिज एहसान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। एक और डेवलपमेंट हुई है, एक और मुकदमा, तीसरा मुकदमा जिसमें मजीद सजाएं सुना दी गई हैं 28 मुल्जिमान को। कैसे एनालाइज करेंगे आप इन तमाम सजाओं को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक तो बात बड़ी वाज़ेह है कि 9 मई को पूरे पाकिस्तान के अंदर जिस तरह एक कोऑर्डिनेटेड इंसिडेंट्स की गए, प्री मेडिएटेड एक सारा प्रोसेस था और उसके अंदर कोई ऐसा स्पॉन्टेनियस या आपके सामने इनोसेंट ऐसी चीजें नहीं थी कि जिसके अंदर ये हो कि जी कुछ लोग गए और उन्होंने एक ही जगह पे जाके अटैक किया या उसके बाद मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर वायलेशंस की या मिलिट्री लॉज की या पाकिस्तान के एंटी टेररिज्म एक्ट के या पाकिस्तान पीनल कोड की वायलेशंस की। तो ऐसी चीज नजर नहीं आती, क्योंकि जितनी भी एविडेंस पूरे मुल्क के अंदर आई उस दिन 9 मई को आया, वो 12, साढ़े 12, 1 बजे से लेके जो है शाम 5, साढ़े 5 बजे तक एक पूरे मुल्क के अंदर एक सीरीज ऑफ इवेंट्स जो हैं वो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ पॉलिटिकल पार्टी जो है उनके आए या उनके वर्कर्स थे या उनके पीछे जो उसके लीडर्स थे वो सारे थे। तो मैं ये समझता हूं और अब बाकायदा तौर पर ये सजाएं सुना दी गई हैं। हाफिज एहसान साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं।